वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोड्स टू साइंस। बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोड्स टू साइंस पर, जहां पे हम क्लास 6, 7, 8 की साइंस को डिटेल से डिस्कस करते हैं और साथ ही क्लास 9th और 10th की फ़िज़िक्स को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने क्लास 6 में जो है जो कुछ भी आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा, उसको समझा। तो ये जो हमारा लेक्चर है आज का, ये क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट में न्यूट्रिशन होता क्या है बच्चों। देखो, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं रोज़ाना, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, तो उन सारे भोजन में यानी फूड में कुछ ना कुछ ऐसे तत्व, ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो हमारा पोषण करते हैं, जो हमारे शरीर का पालन पोषण करते हैं, यानी हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। हमारे जो डैमेज सेल हो जाए, जो हमारे सेल्स होते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब जो है सेल से बने हैं। तो वो सेल जो है हमेशा बनते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं। तो उन डैमेज्ड सेल को, जो डैमेज हो जाते हैं, उनको भी वो रिपेयर करने का काम करता है। तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये फूड का एक कंपोनेंट है, जो हर तरह के फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों के लिए और दूसरे जीव जंतुओं के लिए। देखिए, इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, आपने क्लास 6 में ये पढ़ा था कि भोजन जो है ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे और इंसान जितने भी हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। क्या? फूड। यानी अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये कर दिया जाए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है, तो आप कहेंगे फूड, राइट। तो उसी तरह से you also learn that carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals are components of food। आपने जो है प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स जो है ये भी क्या होते हैं, फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। यानी ये फूड में ही पाए जाने वाली चीज़ें हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि प्रोटीन जो है जैसे अंडा हो गया, मछली हो गई और बादाम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उसमें अक्सर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और फैट जो आपके जो है मांस में पाया जाता है, कुछ फलों में भी पाया जाता है, विटामिन्स पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है अलग अलग फूड्स में। तो ये सारे क्या है, ये फूड के कंपोनेंट्स हैं जो भोजन में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट है, राइट। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। देखिए, वही क्वेश्चन है कि ये जो फूड है, ये जो कंपोनेंट्स हैं जो फूड में पाए जाते हैं, भोजन में पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स, राइट। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये जो कंपोनेंट्स जो पाए जाते हैं फूड में, इन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, यानी हमारे शरीर को पोषित करते हैं, यानी हमारे शरीर को पालते हैं, पोसते हैं। ठीक है, जैसे हमारे माँ बाप हमें पालते पोसते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारा दवा इलाज भी करते हैं बीमार पड़ने पर। तो उसी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये भी हमारे शरीर को जो है पालता है, पोसता है। हमारे शरीर को जो जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, हमारे शरीर को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर के जो भी पार्ट्स हैं, ब्रेन है, लंग्स है और दूसरे ऑर्गन है, लीवर है, हमारी किडनी है, तो इन सबको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। ठीक है, इनके ग्रो करने में, इन सारे फंक्शंस को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो ये सारी एनर्जी, ये सारे जो कंपोनेंट्स है, कौन देता है? न्यूट्रिएंट्स देता है। और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ पाया जाता है? फूड में पाया जाता है। तो आप इससे बच्चों ये गेस कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए कितनी नेसेसरी पार्ट है हमारी बॉडी के लिए, राइट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि वो जीवित रह सकें, ताकि वो ग्रो कर सकें, राइट। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। देखो बच्चों, पौधा जो है ये खुद से अपना भोजन बनाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंथेसिस, राइट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस।
प्लांट जो है खुद से अपना भोजन बनाता है, और इस प्लांट के खुद से अपने भोजन बनाने की जो प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, लेकिन जानवर और इंसान ये खुद से अपना भोजन नहीं बना पाते। ये क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, यानी हम जो होते हैं और जानवर जो होते हैं, यानी इंसान और एनिमल, ह्यूमन एंड एनिमल, ये जो होते हैं खुद से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, बल्कि ये प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। कैसे? जैसे सपोज दैट, मान लो कि जैसे मुर्गी है, ठीक है, मुर्गी है, तो मुर्गी क्या खाती है, दाने खाती है। दाने कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट से पैदा हुई चीज़ें दाने को खाती है, फिर उसे कौन खाता है, इंसान खा जाता है। उसी तरह से जो है भेड़ बकरे हैं, ठीक है, वो क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, ठीक है, प्लांट के पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं। फिर उन्हें कौन खा जाता है, इंसान खाते हैं या जानवर खाते हैं। उनमें जो जानवर जो मांसाहारी जानवर होते हैं, शेर, चीता, ये जो होते हैं, ये खा जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हम समझे कि हम यानी इंसान जो है वो कहीं ना कहीं से, इंसान और मांसाहारी जानवर, ये कहीं ना कहीं से या तो डायरेक्ट किसी जानवर पर डिपेंड है या तो इनडायरेक्ट वो प्लांट पर ही डिपेंड है। क्योंकि प्लांट खाने वाला जानवर प्लांट खाता है, पेड़ पौधे खाता है, फिर उसे खाने वाला जानवर जो है उसे खा जाता है, राइट। प्लांट खाने वाला जानवर खा जाता है। जैसे हिरन क्या है, हिरन क्या है, वो प्लांट खाता है, और हिरन को कौन खा जाता है, शेर खा जाता है। तो ये शेर जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि अगर हिरन प्लांट नहीं खाएगा तो हिरन जीवित नहीं रह सकता। जब हिरन जीवित नहीं रहेगा तो शेर क्या खाएगा? तो शेर जो है वो डायरेक्ट हिरन पर डिपेंड तो है, क्योंकि वो मांसाहारी जानवर है, तो वो डायरेक्ट हिरन पर डिपेंड तो है, लेकिन इनडायरेक्टली वो प्लांट पर भी डिपेंड है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। क्लियर? देखिए 1.1 देखिए बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन का मोड यानी तरीका, प्लांट्स में जो है न्यूट्रिशन का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है उसका। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. देखो प्लांट जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा जीव है जो अपना भोजन खुद से बनाता है। और किस चीज़ से बनाता है? जो उसके सराउंडिंग में, जो उसके आसपास में जो चीज़ें होती हैं, मौजूद होती हैं, जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, जो रॉ मटेरियल जो प्लांट्स के आसपास में होती है, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिनरल्स है, ये प्लांट के आसपास में पाई जाती है, उसके सराउंडिंग्स में पाई जाती हैं। तो वो इन्हीं चीज़ों से अपना भोजन बनाता है। तो प्लांट के खुद से भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस बोलते हैं, राइट। अभी हम इसको आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे कि सिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसको हम आगे से पढ़ेंगे। तो प्लांट एक ऐसा मतलब ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद से बनाता है, जबकि इंसान और जानवर ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते। ये डायरेक्टली या तो प्लांट पर डिपेंड होते हैं या तो इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड होते हैं। अभी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था लायन, डियर और प्लांट का, आप समझ गए होंगे, राइट। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या प्रोवाइड कराता है, उनको क्या सुविधा देता है कि उनके बॉडी को बिल्ड करने में और उसको ग्रो करने में सहायक होता है। कौन होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये बॉडी को जो डैमेज्ड पार्ट होते हैं, जो सेल जो डैमेज हो जाते हैं, उसको दोबारा से रिपेयर करने में मदद करता है और हमारे बॉडी को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम पूरी ज़िंदगी कहते हैं एनर्जी मतलब लेते रहते हैं। किस चीज़ से? न्यूट्रिएंट से।
तो अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या काम हमारे बॉडी में। तो आप कह सकते हैं कि सर न्यूट्रिएंट जो है हमारे बॉडी को डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें जो है हमारे पूरे बॉडी को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे लीवर है और किडनी है, ब्रेन है, ये सारे फंक्शन को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें, अच्छे से वर्क कर सकें, उनको एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो अब जैसे न्यूट्रिशन की अगर कमी होती है हमारे बॉडी में तो हमारे बॉडी में मतलब कुछ ना कुछ जो है आप देखेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कभी कुछ बच्चों को आपने देखा होगा बिल्कुल बचपन में ही उनके आँख की रोशनी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो वैसे तो आजकल बच्चों की आँख की रोशनी कमज़ोर होने की जो असल वजह है वो ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल पे गेम वगैरह खेलते रहते हैं। तो बच्चों मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप किताबों से दोस्ती करें। जब आप किताबों को पढ़ेंगे, उसमें लिखे हुए शब्दों को पढ़ेंगे और ख़ुद से जब उसमें क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो इससे आपका जो है मेमोरी आपकी इंक्रीज़ होगी, आपकी सोचने की जो है क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, आप सेल्फ थिंकर बनेंगे। लेकिन जब मोबाइल पे ही वो सारी चीज़ें आप हर वक्त मोबाइल पे लगे रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे, गाने सुनते रहेंगे, म्यूज़िक में रहेंगे, तो फिर उससे होगा क्या कि जो है आपका पढ़ाई लिखाई में जैसे मन लगना चाहिए वैसे नहीं लगेगा। वैसे हमेशा हम लोग के पास स्कूल में इस तरह की शिकायत आती है गार्जियंस की। खैर इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। द न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन जो है ऑर्गेनिजम्स द्वारा फूड लेने का एक ऐसा तरीका होता है जिससे वो अपनी बॉडी को यूटिलाइज करते हैं, यानी अपनी बॉडी को जो है ग्रो कराते हैं, अपनी बॉडी को ग्रो करते हैं, अपने बॉडी को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। राइट, तो बच्चों हमने इसमें ये देखा कि न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है, हमारे बॉडी को कितनी ज़रूरत है न्यूट्रिशन की। राइट, सेल्स, you have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे जो मकान होते हैं और जो बिल्डिंग्स होते हैं ये किन चीज़ों से बने होते हैं? ब्रिक्स यानी ईंट से, यानी इसमें जो प्राइमरी मटेरियल वो क्या है? ईंट है। पहले मकान पत्थरों के भी बने होते थे, तो ईंट और पत्थर से हमारे मकान वगैरह बने होते हैं। इसी तरह से हमारी जो बॉडी है यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसान हो गए, जानवर हो गए या पेड़ पौधे हो गए, ये सब एक जो बिल्कुल छोटी यूनिट, सबसे जो छोटी यूनिट होती है उस चीज़ से मिलकर बनी होती है जिसे हम बोलते हैं सेल। राइट, यानी हमारी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक, जैसे आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि एटम ये सबसे छोटा पार्ट माना जाता है, सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है जिससे चीज़ें बनी हुई होती हैं। उसी तरह आप बायोलॉजी में देखें कि बायोलॉजी क्या कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबसे छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसे हम बोलते हैं सेल। ठीक, सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल इतने छोटे होते हैं कि ये हम डायरेक्टली आंखों से देख नहीं सकते। इसे हम किस चीज़ से देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, मोस्टली जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये फिगर में आप देखें, ये सेल, ये क्या है? सेल है पूरा। ठीक है, ये सेल जो है, इस सेल के जो है पूरे आसपास, ये देख रहे हैं, ये पूरा आसपास, ये जो किनारे जो इसका आउटर पार्ट है यानी इसका आउटर जो बाउंड्री है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, सेल की जो है ये झिल्ली है यानी मेम्ब्रेन है। ठीक है, मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो होता है इसमें स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो बिल्कुल गोल नहीं होता है, स्फेरिकल टाइप का होता है ये सब जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म।
तो न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर एक जेली लाइक, ये थोड़ा जेली टाइप का जो है सब्सटेंस भरा होता है, ये सब जेली टाइप का होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, राइट। ये देखिए यहाँ पे सेल, ये आपको सेल अभी मैंने आपको बताया, जिस सेल के अंदर ये होता है न्यूक्लियस होता है, जो कोई ज़रूर नहीं कि बिल्कुल जो है राउंड हो, ये थोड़ा सा जो है अंडाकार होता है, ठीक है, और ज़्यादातर अंडाकार ही होता है, और ये कुछ कुछ सेल में बिल्कुल जो है ये गोल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और ये जो है आपका जो है साइटोप्लाज्म, जो इसके अंदर जो जेल टाइप का जो भरा होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये पूरा जो है सेल मेम्ब्रेन है, यानी इस सेल की जो है पूरी झिल्ली है, राइट।